ना हो और उसे लेने का मन हो, उससे महाभारत होती है। और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो, उससे महाभारत होती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रावण से सीखने वाली 5 बातें। रावण बुरा। तो दोस्तों, हमें रावण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रावण इतना भी बुरा नहीं था। रावण से सीखने वाली कुछ बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, जो 10 के 10 सिर बाहर रखता था। वो रावण जो बहन के लिए भगवान से लड़ जाए। वो रावण जो सीता मैया को पवित्र लौटाए। वो रावण जो होकर भी विद्वान कहलाए। तो दोस्तों, वो रावण किसी में नजर ना आए। तो रावण से सीखने वाली दूसरी बात। तो जब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि जाओ रावण से ज्ञान लेकर आओ, क्योंकि राम भी जानते थे कि रावण कितना ज्ञानी है। तो दोस्तों, जब लक्ष्मण रावण के पास गए, तो रावण ने कहा कि जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहिए, पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे अंत का कारण मेरा घमंड ही था। रावण ने लक्ष्मण से एक और बात कही थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कि हम जिंदगी में अपनों का साथ बहुत जरूरी होता है। तुम अपने भाई के साथ थे, इसलिए तुम आज उसे जीत गए हो, पर मेरा भाई मेरे खिलाफ था, इसलिए मैं हार गया, क्योंकि मैंने अपना भेद अपनों। रावण से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमें अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पेड़ कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो जब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो श्री राम ने कहा अपने भ्राता लक्ष्मण को कि जाओ और रावण से ज्ञान लेकर आओ, क्योंकि श्री राम को भी पता था कि रावण कितना ज्ञानी है। तो रावण ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी थी, वो लक्ष्मण जी को दी थी। तो वो यह थी कि हमें अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुमने आज लंका पर विजय प्राप्त करी है, पर मेरा भाई तुम्हारे साथ जाकर मिल गया और आज मेरा वध हो रहा है। भाई विभीषण ने मेरा भेद आपको दे दिया कि मेरी नाभि में तीर लगने से मेरी मौत हो, और इसीलिए आज आप लंका पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए अपना भेद जितना छुपा कर रख सको उतना छुपा के रखना चाहिए। तो रावण ने एक और सीख जो लक्ष्मण को दी थी कि अच्छा काम जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र करना चाहिए, पर बुरा काम हम उसे जितना टाल सके हमें उसे उतना टालना चाहिए, और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। रावण की मृत्यु का यही सबसे बड़ा कारण था। उसने खुद स्वीकार किया था कि मुझे घमंड आ गया था, क्योंकि वो सोचता था कि मैंने इन शक्तियों के लिए बहुत तपस्या की है, बहुत मेहनत की है, ये सभी शक्तियां मुझे भीख पे नहीं मिली, और उसे लगता था कि वो अमर है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अब मैं आपको प्रभु श्री राम के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। जब वो राजा बनने जा रहे थे, उसी समय उन्हें पता लगा कि उन्हें वनवास जाना होगा। एक पल के लिए जो सत्ता, जो गद्दी उन्हें आती हुई दिख रही थी, वो सब चले गए। सामने था पिता का बड़ा फैसला। इसी से रामायण की शुरुआत हुई, और पिता का फैसला था 14 वर्ष का वनवास। ये रामायण की सबसे बड़ी घटना है दोस्तों, जिससे कि रामायण हमारे और आपके सामने है। भगवान राम से सीखने वाली जो एक बात है, भगवान राम से सीखने वाली जो महत्वपूर्ण बात है, वो है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके जीवन के आचरण को अपनी जिंदगी में ढाल लेना बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राज दरबार छोड़कर 14 वर्ष का वनवास के लिए चले गए। उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राज दरबार छोड़कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो की समाप्ति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।